हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है मेच्योरिटी। मेच्योरिटी कहते हैं पुख्तगी को। पुख्तगी क्या होती है? पुख्तगी होती है मतलब किसी भी चीज़, किसी भी काम में, ज़िंदगी में आपकी उम्र के साथ साथ आपकी लाइफ में पुख्तगी आती है, एक मेच्योरिटी आती है। वो मेच्योरिटी अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों में, जब तक वो कहते हैं ना कि कोई भी काम इंसान जब तक तजुर्बा नहीं करके सीखे तब तक उसको नहीं पता लगता कि वो कैसे उस मेच्योरिटी पे पहुंचेगा। ये बहुत सारे लोगों का मानना है और इस पे अमल भी करते हैं बहुत सारे लोग कि मुझे जब तजुर्बा हासिल हुआ तो मैं ज़्यादा बेहतर जाना कि मुझे क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या सही है और क्या गलत है। हमें थोड़ा सा सोच समझ के चलना चाहिए। दूसरों के तजुर्बे भी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और जो आपकी तालीम होती है, जो शऊर होता है, जो आपको डिग्री से या परवरिश से या लोगों के मुताबिक जो आपको हासिल होता है, उसके अंदर भी आप मेच्योरिटी लेकर आ सकते हैं, एक पुख्तगी लेकर आ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को खुद से ही सीखा जाए। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे, जब तक उसका जो है वो अमल आपका बेहतर नहीं होगा। अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो है वो बहुत सारे कामों को ज़िंदगी में सीखते हैं, उसको ओवर द टाइम सीखते हैं और गलतियां करते हैं, और उन गलतियों से ना कि सिर्फ उनका अपना नुकसान होता है, बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है, जो उनसे जुड़े लोग होते हैं और जो उनसे जुड़े नहीं लोग होते हैं। इसमें हमें करना क्या चाहिए? हमें ये करना चाहिए, जो हमारे माँ बाप, जो हमारे टीचर्स, जो हमारे उस्ताद, जो हमारे बड़े, जो हमारे गार्डियंस, जो हमारे जो भी लोग हमारी सराउंडिंग में हैं, उनसे हमें उनको सुनना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। अगर आपको कुछ करने से पहले कुछ नहीं समझ में आ रहा तो हर चीज़ को करके देखने की ज़रूरत और नहीं है। अगर आप देखें तो बहुत होता है तो 30 साल के बाद लोगों में एक मेच्योरिटी आती है। वो क्या मेच्योरिटी होती है? वो ये एक एज होती है जिससे इंसान प्रोफेशनल करियर से गुजर चुका होता है। बहुत सारे लोगों की शादी भी हो चुकी होती है, कुछ लोगों के तो औलाद भी हो चुकी होती है, अगर नॉर्मल एक ज़िंदगी का पैटर्न देखा जाए। मगर आप ये देखें कि 30 साल से जो पहले की चीज़ें हैं वो क्यों इमेच्योर होती हैं। अगर रब्बुल इज़्ज़त की जो खालिक है, जो मालिक है कायनात का, उसको भी देखा जाए तो 7 साल के ऊपर नमाज फ़र्ज़ होना, 14 साल पे एक रोज़ा फ़र्ज़ होना, और भी बहुत सारे ऐसे फ़राइज़ जो है। और अगर दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, 18 साल की उम्र से पहले लाइसेंस क्यों नहीं मिलता? तो हमारे यहाँ होता ये है कि इमेच्योरिटी में हम बहुत सारे काम मेच्योरिटी वाले कर रहे होते हैं, और जो मेच्योरिटी के बाद वाले काम हैं वो भी हम किसी से पूछ के समझ के नहीं करते। तो बोलने का, बताने का मकसद ये है कि आप ज़िंदगी में जो भी काम कीजिए, जो भी ज़िंदगी में आप जी रहे हैं, या तो किसी से सलाह लेके करें, ताकि वो जो आप काम कर रहे हैं उसमें एक पुख्तगी आ सके, उसको बिफोर टाइम आ सके या टाइमली आ सके। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं ज़िंदगी में कि बहुत टाइम गुजर जाता है, वो मैच्योर हो ही नहीं पाते। तो ये क्या, किस चीज़ का नुकसान है? ये नुकसान इस चीज़ का है कि जो आपके साथ जुड़े लोग होते हैं, जो जिससे आपका कोई भी अमल का, उसके अंदर लोगों में एक इम्पैक्ट आ रहा होता है, जो इफ़ेक्ट होता है, वो लोगों को ख़राब कर रहा होता है। एक रास्ते पे चले चलना, वो रास्ते पे चले चलना क्या है? वो ये है कि मैंने क्या अपनी सारी चीज़ें पूरी करी हैं? क्या मुझे इतना पता है कि ये डिग्री मेरे आगे करियर में काम आएगी? क्या मैं ये जो अमल कर रहा हूँ, ये किसी दूसरे के लिए कोई गलत तो साबित नहीं हो सकता? हमें बहुत सारी चीज़ें सोचनी हैं, क्योंकि इंसान की अपनी हद तक की ज़िंदगी जो होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। लोग ये सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी से ही सब कुछ चल रहा है। ऐसा नहीं है। आपकी ज़िंदगी एक हिस्सा है, जो पूरी दुनिया में लोग चलते हैं, जो सिस्टम चलता है उसके बीच में आप एक हिस्सा हैं। उस हिस्से के मुताबिक आपने पूरी की पूरी ज़िंदगी जीनी है। ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ के अंदर आप करने से पहले उसकी पुख्तगी को हासिल कीजिए, उसके बाद वो काम कीजिए। आपको ज़िंदगी में हर चीज़ में जो आपके टारगेट्स हैं, जो गोल्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे। अगर आप थोड़ा-सा अपनी ज़िंदगी में पीछे जाइए, तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे काम अगर आप किसी की सलाह से कर लेते, अगर आप कोई, ज़रूरी नहीं है अगर आपको कोई इंसान बुरा लगता है जिससे आप बात नहीं करना चाहते, तो इस दुनिया में आपके पास इंटरनेट की सहूलत है, आपके पास किताबों की सहूलत है, आपके पास बहुत सारी ऐसी सहूलियात हैं। अगर आप किसी अपने से बात नहीं करना चाहते तो दूसरे से बात करें, और ऐसे इंसान बनिए, ऐसी पुख्तगी के साथ करें, जो कि जब आप करें तो आपकी जो है उससे लोग असरअंदाज हों, और वो आपकी असरअंदाजी उनके कामों में नजर आए।
और इस दुनिया में ये जो चेन है, जो इंसान की एक पैदाइश होती है, उसके बाद उसकी जनरेशन होती है और लोग होते हैं, ये पूरी चेन जो है वो ज़बरदस्त तरीके से चलती चली जाए। पहले अपने काम में पुख्तगी लाइए, अपनी सोच में, अपनी समझ में, हर चीज़ में पुख्तगी लेकर आएँ। उसके बाद उस अमल को करें, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड है, चाहे वो आपके प्रोफेशन से, काम से रिलेटेड है, चाहे वो आपकी ज़िंदगी में आपके रिश्ते से रिलेटेड है, चाहे वो आपकी छोटी बड़ी कोई भी खुशी से रिलेटेड है, या आपकी किसी भी एंगल, किसी भी मीडिया, किसी भी फॉर्मेट में वो अगर रिलेटेड है वो काम, उसके अंदर पुख्तगी लेकर आएँ। ऐसे ना करें, उससे बहुत नुकसानात होते हैं। आपको अगर ये मैसेज अच्छा लगा हो तो डेफ़िनेटली इसको शेयर करें, किसी की आगाही हो सकती है। इस वीडियो के साथ मेरे कुछ लिंक्स आ रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करें, लाइक करें। जल्द एक और वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने साथ साथ दूसरों का ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि दूसरों का ख्याल रखने में जो मज़ा है वो अपने ख्याल रखने में है। टिल देन, टेक केयर, लव।